Very good morning, all of you. As you all know that we are doing chapter Our Diverse Culture in SST, chapter 17. So we have covered many things of our diverse culture, and today we are continuing with painting. So painting also, it is art form, and different region have different art forms, different type of painting here, like from Bihar we have Madhubani painting. Okay, in Tanjore we, or Tamil Nadu we have Tanjore paintings. We also have Varli paintings that depicts the tribal life of tribal life near Gujarat and Maharashtra tribes. Then we have few paintings which are based on Lord Buddha's life, and that we can find in Ajanta and Ellora caves in Maharashtra. Then we also have conserved paintings of Mughal emperor time. Okay, that Mughal era paintings are also being conserved. So, and Rajput paintings. राजपूत पेंटिंग्स डिपिक्स द स्टोरीज फ्रॉम रामायण एंड महाभारत की स्टोरीज को पेंट किया गया राजपूत पेंटिंग में. तंजौर पेंटिंग जो है, जो तमिलनाडु की है, उसमें हमें जो हमारे जो इंडियन गॉड और गॉडेसेस हैं उनकी पिक्चर्स आती है. मधुबनी पेंटिंग में गोड्स की भी आती है, फ्लोरा फोना जो हमारे एनिमल और फ्लावर्स वगैरह उनकी भी आते हैं. उसके साथ साथ हमारे जो डे टू डे लाइफ के रिचुअल्स हैं वो भी इंक्लूड किए जाते हैं. ओके, एंड एलोरा और अजंता केव्स में लॉर्ड बुद्धा की लाइफ के सीन हैं. देन जो हमारी मुग़ल एम्परर की पेंटिंग है, मुग़ल एम्परर के टाइम की, वो अब नहीं है, क्योंकि अब उन्हें कोई नहीं बनाता. वो पहले के टाइम की जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारे पास थी उनके रूल के टाइम, उनको कंजर्व करके रखा गया. तो वी हैव दैट एज वेल. ठीक है, अब क्या है, जो मधुबनी पेंटिंग है, इनका एक फैक्ट है कि ये मोस्टली जो है विमेन पेंट करती हैं. और ये क्या होते हैं, इनहेरिट करती है विमेन ही अपनी मदर से. मदर अपनी डॉटर को सिखाती है और वो अपनी डॉटर को आगे सिखाती है. तो पास ऑन होती जा रही है ये वाली जो पेंटिंग आर्ट है ये. ठीक है, मोस्टली वुमेन ही पेंट करती है मधुबनी पेंटिंग को. देन कम्स आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर क्या होता है, द वे इन विच अ बिल्डिंग और सम कंस्ट्रक्शन इज बीइंग डन, द प्लान ऑफ दैट पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग. तो आर्किटेक्चर क्या, अब इंडिया का इतना वास्ट हिस्ट्री है, इतनी वास्ट कल्चर है, और यहाँ पर बहुत सारे मॉन्यूमेंट भी हैं. मॉन्यूमेंट क्या होते हैं, हेरिटेज बिल्डिंग्स की हैं विच आर हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट, ओल्ड बिल्डिंग्स विच आर हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट, जिनकी कोई ना कोई हिस्ट्री है और वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उस पर्टिकुलर टाइम की हिस्ट्री में. अब आर्किटेक्चर क्या था इंडिया का, जब कोई भी रूल नहीं, नॉर्मल यहाँ के ही रूलर थे, तब का आर्किटेक्चर इज़ डिफरेंट. देन मुगल्स केम, दे हैव देयर ओन आर्किटेक्चर, एंड देन ब्रिटिशर्स ऑल्सो रूल, सो दे हैव देयर ओन आर्किटेक्चर. तो यहाँ की जो बिल्डिंग है, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सब में एरा वाइज मीन्स टाइम वाइज डिपिक्ट होती हैं वो चीज़ें कि ये पर्टिकुलर चीज़ किस एरा के आर्किटेक्चर की है. तो अब जैसे देखें, अर्लीस्ट एविडेंस आर्किटेक्चर के हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन. तो वहाँ के र्यून्स जो मिले हैं, पूरी एज इट इज़ तो नहीं मिले, र्यून्स ही मिले एक्सकवेशन में. एलोरा जनता केव, सांची स्तूप, सारनाथ पिलर जो किंग अशोका ने बनाया था, कैलाश टेम्पल एलोरा केव्स में है, शिव जी का टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई. मदुरई जो है उस मीनाक्षी टेम्पल के आसपास ही डेवलप हुआ था जो सिटी है. सन टेम्पल एट कोणार्क. आप 10 रुपीज़ की नोट पर भी सन टेम्पल का की पिक्चर देख पाएंगे कोणार्क की. द खजुराहो टेम्पल्स एंड जैन टेम्पल्स, इन सब का जो आर्किटेक्ट है, जो प्लानिंग है कंस्ट्रक्शन की, वो जो है वो अर्लीस्ट आर्किटेक्चर है इंडिया का, जो स्टार्टिंग में चलता था इनिशियली. ठीक है, देन कौन आए, मुगल आए, वो अपना आर्किटेक्चर लेके आए. तो जितने भी ये फोर्ट हैं, आगरा फोर्ट, देन रेड फोर्ट, ताजमहल, जामा मस्जिद, जो मुगल शासन के टाइम, मुगल रूलर के टाइम में कंस्ट्रक्ट हुए, उनमें मुगल आर्किटेक्चर देखने को मिला. देन ब्रिटिशर्स ने भी कंट्रीब्यूट किया इंडियन आर्किटेक्चर में. अब उन्होंने क्या बनाया था, जैसे विक्टोरियन मेमोरियल कैलकाटा में बनाया था, सेंट जॉर्ज फोर्ट जिसके अराउंड चेन्नई डेवलप हुआ, वो भी उन्होंने बनाया था, पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन. अभी आप लोग तो गए थे ना लास्ट ईयर, जो एक्सकर्शन हुआ था, वी वेंट टू इंडिया गेट, तो सामने जो रोड थी वहाँ राष्ट्रपति भवन था. राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, विक्टोरिया मेमोरियल, ये सब किसने बनाए थे, ब्रिटिशर्स आर्किटेक्चर ने, ब्रिटिशर्स ने ही बनवाए थे. एंड अगर कोई देहरादून गया है तो FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी
जो है ब्रिटिशर्स ने ही बनवाया था। देन कम्स फर्स्ट फेस्टिवल, पेंटिंग वी हैव रेड अबाउट, आर्किटेक्चर, नाउ फेस्टिवल्स। अब फेस्टिवल्स क्या है, इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल, इट इज़ लैंड ऑफ फेस्टिवल एंड इतने सारे फेस्टिवल्स है कि वी हैव डिवाइडेड in 3 parts: religious festivals, national festivals and harvest festival. Religious festivals क्या होते हैं, which are celebrated by the people of different religion. इतने रिलीजन के लोग रहते हैं, तो अलग अलग रिलीजन के जो लोग सेलिब्रेट करते हैं, चाहे अब हर कोई सेलिब्रेट करने लग गया है, बट वो जो उन एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड है, like Diwali is celebrated by Hindu, Guru Purab by Sikh, Eid by Mohammedan, Christmas by Christian, Mahavir Jayanti by Jains, Buddha Purnima by the followers of Buddha. So these are basically known as religious festivals, which are celebrated by the people of different religion with harmony. Okay, then comes national festival. There are only 3 national festivals of India that are, those are Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. Independence Day is celebrated on 15th August each year. We got our independence in the year 1947. Republic Day on 26 January in 1950. Our constitution came into force. Gandhi Jayanti on 2nd October, father of nation, who led us, जिन्होंने हमें लीड किया था फ्रीडम मूवमेंट में, राइट। ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालने में, फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने हमें लीड किया था। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ नेशन। तो उनका जो बर्थ डेट है 2 अक्टूबर, दैट इज़ ऑल्सो अ नेशनल फेस्टिवल, गांधी जयंती। सो ऑल दीज 3 आर नोन एज नेशनल फेस्टिवल बिकॉज होल नेशन सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स विद हारमनी एंड ब्रदरहुड। एकजुट होकर मनाते हैं, सबके पास एक सिंपल कॉमन रीज़न होता है इनको सेलिब्रेट करने का। देन कम्स हार्वेस्ट फेस्टिवल। क्या है, अब इंडिया में जो है एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन रहा है काफ़ी टाइम तक। हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या है, जो यहाँ के फार्मर्स हैं, दे थैंक नेचर गॉड फॉर गुड क्रॉप के लिए वो नेचर गॉड को थैंक यू करते हैं, अपना ग्रेटिट्यूड ऑफर करते हैं। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल वो होते हैं जो बेसिकली हार्वेस्टिंग के टाइम पर फार्मर सेलिब्रेट करते हैं, लाइक ओनम इन केरला, पोंगल इन तमिलनाडु, सेम एट द सेम टाइम मकर संक्रांति इन नॉर्दर्न रीजन। ठीक है, ये सबकी डेट सेम है। हम नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, उसी डेट्स के आसपास केरला में ओनम होता है और तमिलनाडु में पोंगल। दीज आर हार्वेस्ट फेस्टिवल। वी सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स टू थैंक नेचर गॉड और टू थैंक अर्थ और आर cattle for good crop. Then बैसाखी इन पंजाब अगेन इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। जब फसल पककर तैयार हो जाती है, कट रही होती है, तब सेलिब्रेट की जाती है। बिहू इज़ आसाम, बिहू इज़ आ हार्वेस्ट फेस्टिवल, इट इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम। तो डिफरेंट पार्ट के फेस्टिवल हैं, बट उनका जो मेन एम है वो सेम है। दीज कम्स अंडर हार्वेस्ट फेस्टिवल। दीज 3 आर नेशनल फेस्टिवल एंड रिलीजियस फेस्टिवल विच आर celebrated by many religion of India. Now see, though we speak different languages, wear different kinds of clothes and celebrate different festivals, we all are Indians. See, in spite of our different languages, culture, way of dressing, way of speaking, okay, in different festivals, we still all are Indian. We have that unity. This diversity has created a sense of unity among us. ठीक है, वी आर नॉट अलग अलग, लाइक नो वन सेज आई एम गुजराती, आई एम हरियाणवी, आई एम राजस्थानी। वी ऑल आर इंडियन, वी ऑल हैव वन नेम। ओके, वी आर Indian. So India has huge and diverse culture, and in spite of being diversity in cultures, we still have unity. We all are known as Indian. Okay, and it's really a big deal कि इतने अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ पीसफुली रहते हैं. Okay, so do just read this chapter, go through it again. Thank you so much. Have a nice day.